और परमेश्वर परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि आज हमने हमारे देश में स्वतंत्रता दिवस को मनाया है। और आप सबको मैं स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। और अपने देश के लिए परमेश्वर से आशीष की कामना करता हूँ। पर हम आप सबका स्वागत करते हैं इस मीटिंग में। और हम प्रारंभ में पढ़ेंगे भजन संहिता 108। भजन संहिता 108 की कुछ आयतें। हे परमेश्वर, मेरा हृदय स्थिर है, मैं गाऊंगा। मैं अपनी आत्मा से भी भजन गाऊंगा। हे सारंगी और वीणा जागो, मैं आप पांव फटते जाग उठूंगा। हे यहोवा, मैं देश देश के लोगों के मध्य में तेरा धन्यवाद करूंगा, और राज्य राज्य के लोगों के मध्य में मैं तेरा भजन गाऊंगा। क्योंकि तेरी करुणा आकाश से भी ऊंची और तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, ऐसा महान हमारा परमेश्वर है। और हमारी आज की को होस्ट हैं मैडम अर्चना तिलगोटे। वो छोटी प्रार्थना में अगुवाई करेंगी और फिर इस कार्यक्रम का संचालन कर मीटिंग का संचालन करेंगी। अर्चना जी। आइए, मैं सभी का स्वागत करती हूँ फिर से एक बार आज की सुंदर शाम में। आज की हमारी जो प्रेयर मीटिंग है, ये उपवास और प्रार्थनाओं के साथ और परमेश्वर के चरणों में बैठने का एक समय है। और ये वही सुंदर समय है जो कि परमेश्वर ने जब सृष्टि की रचना की और आदम और हवा को दिया था, वही समय आज उसने हमें दिया कि हम एक स्वतंत्र देश में और एक बहुत ही अच्छी जगह पर भारत, जबकि ग्रीनरी है, इस समय मानसून चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है सब जगह। हम परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति करें। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद इतने सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज की सुंदर शाम के लिए, आज की आशीष अनुग्रह प्रेम जीवन के लिए खुदावन। हम मिट नहीं गए, आपकी महाकरुणा है। आप सर्व सिद्ध सामर्थ्य और योग हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद देते प्रभु जी कि आपने हमारे भारत देश को स्वतंत्र किया और हम स्वतंत्र देश के नागरिक हैं खुदावन। और हम सब एक मन और एक चित होकर प्रभु जी यहाँ पर हम प्रार्थना कर पा रहे हैं। पिता परमेश्वर, आपके नाम को धन्यवाद कर पा रहे हैं। आपने हमें अधिकार दिया है, हमारे कर्तव्य को भी बताया है हमारे भारत देश के प्रति प्रभु जी, जबकि हमें यहाँ स्वतंत्रता मिली है प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज की शाम प्रभु जी, ये धन्यवादित हृदय प्रभु जी लेकर आपके चरणों में बैठे हैं खुदावन। जितने लोग यहाँ पर जुड़ते हैं प्रभु जी, हर एक से आज बोले और बातचीत करें शुराजा। और पिता परमेश्वर, जो वचन, जो आराधना, जो प्रार्थनाएं होती हैं प्रभु जी, आपके चरणों में ग्रहण योग्य हो। निश्चय दाऊद इस प्रकार से लिखता है कि कहीं और बिताए हुए 1000 दिन से आपकी देवड़ी पर बिताया हुआ एक दिन क्या ही उत्तम है। हाँ मेरे स्वामी, आप दयालु अनुग्रहकारी हैं और आपने हमें यह मौका दिया कि हम आपके चरणों पर बैठकर इस आराधना को करने पाए। धन्यवाद देते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं। आगामी समय आपके हाथ में सौंपते हैं, विशेषकर जबकि मानसून पानी गिर रहा है प्रभु जी। नेटवर्क को आपके हाथ में सौंपते हैं, हर एक डिवाइसेस को आपके हाथ में सौंपते हैं, हर एक डिस्टर्बेंस को यीशु के नाम से कैंसिल करते खुदावन। अपनी महिमा ले खुदावन। और आप कहते हैं कि क्या ही मनोहर बात है जबकि भाई लोग आपस में मिले रहें। और आपने हमें प्लेटफॉर्म दिया जूम के लिए, हम धन्यवाद देते हैं कि हम यहाँ पर एक साथ मिलकर आपकी स्तुति और आराधना करने पा रहे हैं प्रभु जी। धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धार करते यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। और वचन इस प्रकार से कहता है कि जहाँ कहीं परमेश्वर का आत्मा है, वहाँ स्वतंत्रता है। आज हम इसी स्वतंत्रता को महसूस करते हुए आज परमेश्वर की आराधना करेंगे। और मैं बहन अर्पणा सिंह को आमंत्रित करती हूँ कि हमारे बीच में वो आराधना करने पाएंगी। माइक ऑन कर, अनम्यूट करो। हाँ, आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर की आराधना में जाएंगे। आज के सुंदर दिन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैं तेरे कुर्बान हूँ मेरे वतन, ऐ वतन गंगो जमन के, ऐ वतन। मैं तेरे कुर्बान हूँ मेरे वतन, ऐ वतन गंगो जमन के,
है वतन, मेरी रग रग में मैं तेरे, कि आपने हमें एक ऐसे देश में रखा है जो स्वतंत्र है प्रभु, और आपका आत्मा हमें स्वतंत्र करता है। इसके लिए हम आपको हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के सुंदर समय के लिए, इस आराधना के लिए जो हम आपको चढ़ाते हैं प्रभु जी। प्यारा हिंदुस्तान हमारा, प्यारा हिंदुस्तान, यही सुखों की कल्याणों की सभी गुणों की खान, निश्चय सभी गुणों की खान। प्यारा हिंदुस्तान हमारा, प्यारा हिंदुस्तान, भारत देश को हे परमेश्वर दे दो अपना ईश्वर दे दो अपना। प्यारा हिंदुस्तान हमारा, प्यारा हिंदुस्तान, दे दे धन को, दे दे मन को, अर्पण कर दे प्राण, सभी मिल अर्पण कर दे प्राण। प्यारा हिंदुस्तान हमारा, प्यारा हिंदुस्तान, स्वदेश सेवा करे न जन जो, जीवित नहीं मृत जान, उसको जीवित नहीं मृत जान। प्यारा हिंदुस्तान हमारा, प्यारा हिंदुस्तान। आइए हम एक गाना और गाएंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। हर राग नई, हर साज नया, हम आज तराना गाए, दुनिया को नया पैगाम मसीह हम आज सुनाने जाए। हर राग नई, आकाश से ऊंची थी दुनिया मेरे ख्यालों की, दर्शन करने उसका आंखें मेरी प्यासी थी। दो दरस सदा ए प्राण सखा, मुझे अपना आप बनाए। हर राग नई, हर साज नया, हम आज तराना गाए, दुनिया को नया पैगाम मसीह हम आज सुनाने जाए। हर राग नई, यीशु की कलीसिया को गुलजार बनाना है, आकाश के फूलों से दुल्हन को सजाना है। महकाए जहां हर कोनों मका, मेरी आज सुन ले दुआएं। हर राग नई, हर साज नया, हम आज तराना गाए, दुनिया को नया पैगाम मसीह हम आज सुनाने जाए। हर राग नहीं, करता हूँ तुझे अर्पण, जी जान मसीह मेरे, जीवन मेरा सोना है इस जग में बिना तेरे, स्वीकार करो जीवन मेरा, मेरी आज सवारो राहें। हर राग नहीं,
हर साज नया हम आज तराना गाए, दुनिया को नया पैगाम मसीह हम आज सुनाने जाए, हर राग नहीं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आराधना महिमा स्तुति सब कुछ आपको देते प्रभु जी। आगे के सारे समय को आपके पवित्र हाथों में देते हैं। पवित्र आत्मा आपके पूरे नियंत्रण को मांगते हैं। आज के वचन के प्रकाशन के लिए जो आपने बहन को चुना है प्रभु, आपने जो उनके हृदय में रखा है वो आज जो हमारे बीच में बांटती हैं, तो पिता परमेश्वर हमारे दिल हम खोल करके उसे ग्रहण कर सकें। सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हुए इस विनती को उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। थैंक यू सिस्टर सुंदर वर्शिप के लिए। जबकि परमेश्वर व्यवस्था विवरण 7:14 में इस प्रकार से लिखते हैं, कहते हैं तुम सब देशों से अधिक धन्य होंगे। और निश्चय परमेश्वर ने हमें एक नया राग और एक नया गीत दिया, जबकि एक ऐसे देश में रखा जाके हम उसकी महिमा कर सके। और आज मैं आपको व्यवस्था विवरण 3:8 के अनुसार आशीषित कहती हूँ। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि तेरे आगे आगे चलने वाला मैं तेरा प्रभु तेरे साथ रहूंगा और तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करें। आइए हम वचन रीडिंग में जाएंगे और वचन के बाद मैडम म्यूरियल जॉर्ज जो हैं वो प्रार्थना में भी अगुवाई करेंगी। आज जो पढ़ेंगी गलातियों 5वां अध्याय उसकी पहली आयत जो कि स्वतंत्रता के विषय में है। मैं मैडम को आमंत्रित करती हूँ। मैडम जॉर्ज वचन को पढ़ने में अगुवाई करेंगी। मैडम म्यूरियल, आप अपना माइक ऑन कर दीजिएगा। अनम्यूट करिए, अनम्यूट। जो माइक है उसको क्लिक करिए तो अनम्यूट हो जाएगा। अभी अभी नहीं है ऑन, माइक ऑन नहीं है, अनम्यूट करिए। जी हाँ, पढ़िए। ठीक है। कौन है? सुनाई जी दे रहा? जी हाँ। गलाती 5 उसका हेडिंग हुआ है स्वतंत्रता को सुरक्षित रखो। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जूतो। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आदर महिमा स्तुति धन्यवाद और प्रशंसा के योग्य पिता, हम बड़ी दीनता और नम्रता पूर्वक आपके सन्मुख आते प्रभु जी। आप अपने हृदय की गहराई से धन्यवाद 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 देते हैं पिता, इस जीवन के लिए जो आपने हमें दिया है, आपके आशीषों और उपकारों के लिए पिता परमेश्वर, जो कि अनगिनत है प्रभु। यदि हम उन्हें गिनना भी चाहें तो नहीं गिन सकते पिता परमेश्वर, क्योंकि वो हमारे ज्ञान से परे है प्रभु जी। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपकी, जबकि आज इस स्वतंत्रता दिवस के दिन प्यारे पिता परमेश्वर हम यहाँ पर सब एकत्रित होकर आपकी स्तुति आराधना करने पाते पिता परमेश्वर। आपने हमें ऐसी आजादी दी है, उसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम विनती प्रार्थना करते हैं विशेष रीति से प्यारे पिता परमेश्वर बहन के लिए, जो आज वचन का प्रचार हमारे सम्मुख करने वाली है पिता, उन्हें पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर दीजिए प्रभु जी, कि जो भी वचन वो आज हमारे सम्मुख रखती है प्रभु पिता परमेश्वर, सचमुच में आपकी अगुवाई से होने पाए और हम वचन के सुनने वाले ही न बने परंतु उसके अनुसार चलने वाले बन सके पिता परमेश्वर। क्योंकि आपका वचन ताया हुआ वचन है प्रभु, गाढ़ गाढ़ गुदे गुदे को आर पार छेद करने की सामर्थ्य रखता है प्रभु। ये दुधारी तलवार है जो सचमुच में छेद करने वाला वचन है प्यारे पिता परमेश्वर। हम पर दया कर प्रभु, कि हम सचमुच में वचन के अनुसार चलने वाले हो सके, आपका भय माने, आपकी आज्ञाओं को मानते हुए अपने जीवन को व्यतीत करें। फिर से बहन को आपके हाथ में सौंपते हुए छोटी विनती आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आमीन। थैंक यू मैम। आपने बहुत अच्छी तरह से वचन को आज पढ़ा है और निश्चय पर मसीह में किया गया आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं है। आने वाले दिनों में परमेश्वर आपको अपनी महिमा के लिए अद्भुत रीति से इस्तेमाल करे। आइए हम आज वचन सुनने जा रहे हैं, जबकि जो
वचन का टॉपिक है वो है ट्रू लिबर्टी, वास्तविक स्वतंत्रता, जो कि हमारे बीच में मैडम अर्चना पारिक जो कि पेंड्रा रोड से हैं। मैडम एक लेक्चरर के रूप में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में इकोनॉमिक्स की लेक्चरर हैं और जो डिसाइपल चर्च है पेंड्रा रोड में, वहाँ की 7 सुनाम में उनका नाम है, जो कि एक इलेक्टेड पीपल हैं और वे निरंतर अपनी सेवाओं को विभिन्न चर्चों में देती रही हैं अब तक। और बीते दिनों जब वो हमारे छिंदवाड़ा में आई थी, हमने उनसे मुलाकात की, बहुत अच्छा समय साथ में गुजारा, एक आत्मिक समय था और परमेश्वर ने बहुत कुछ उनके जीवन के द्वारा सिखाया है। और जैसे कि पतरस भी इस प्रकार से लिखता है कि पहला पतरस 2:16 में कि अपने आप को स्वतंत्र जानो पर अपनी स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ ना बनाओ। तो आज हम स्वतंत्रता के विषय में बहुत कुछ सीखने जा रहे हैं, जो कि आज हमने गणतंत्र दिवस मनाया, स्वतंत्रता दिवस मनाया है, मगर बाइबल हमें क्या बताती है आज हम बहन के द्वारा सीखने पाएंगे। मैं आमंत्रित करती हूँ मैडम अर्चना पारेख को और स्वागत करती हूँ हमारे बीच में इस प्रेयर ग्रुप में, जबकि वो अपनी सेवाओं को दे रही हैं। स्वागत है मैडम आपका। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो सुंदर समय के लिए। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, ये सुंदर अवसर उसने हमारे जीवन में दिया कि हम परमेश्वर के नाम की महिमा करें। और आप सभी को भी आज के इस विशेष अवसर पर गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सचमुच में एक सच्ची स्वतंत्रता, मैं ये बोलना चाहूंगी आप सभी से कि आज के इस दिन में एक सच्ची स्वतंत्रता आप सभी को मुबारक हो, क्योंकि हम परमेश्वर के भय मानने वाले लोग हैं। और आज हम इसी विषय पर मनन करेंगे, एक ट्रू लिबर्टी क्या है, एक सच्ची स्वतंत्रता क्या है। हम स्वतंत्रता के विषय में बहुत कुछ सुने हैं, सीखे हैं, जानते हैं। स्वतंत्रता, अपने अपने विचारों को हम व्यक्त करते हैं, अपने से बड़ों से हम सुनते हैं, सीखते हैं, लेकिन ये स्वतंत्रता के विषय में परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है। इस आयत को हम लेते हुए एक बार फिर से मैं पढ़ लूंगी आपके सामने, जो कि पाया जाता है गलतियों की पुस्तक 5वां अध्याय उसका पहला पद, जिसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। और आगे लिखा है, अतः इसी में स्थिर रहो। परमेश्वर का वचन ये कह रहा है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। परमेश्वर जो है एक स्वतंत्रता, एक स्थिर बात लिखा हुआ है, स्थिर स्वतंत्रता, और उसके लिए हमें क्या किया है, स्वतंत्र किया है। और वो चाह रहा है कि आप इस स्वतंत्र स्वतंत्र किए गए अवस्था में स्थिर रहो। और उसके आगे लिखा है, और दासत्व के जुए में फिर से ना जुटो। परमेश्वर का वचन हमको ये बता रहा है कि जबकि परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र किया है, तो हम किसी रीति से दासत्व के जुए में फिर से ना जुटने पाए। अर्थात जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में स्वतंत्रता दी है, उसको हमको पहचानना है, उसको थाम के चलना है। ये स्वतंत्रता कैसे है। अब आज हम अपने देश के बारे में जाने कि हमारा देश स्वतंत्र है, हम मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं, हम सभी ने अपने अपने स्तर पे इस पर्व को सेलिब्रेट किया है। लेकिन क्या हम वास्तव में इस सांसारिक आजादी को महसूस करते हैं? यदि हम स्वयं के लिए पूछें, एक मसीही होने के नाते मैं ये महसूस करती हूँ कि बहुत सारी बातों में मैं अपने आप को गुलामी की अवस्था में पाती हूँ। सांसारिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो देश में स्वतंत्र है, हम स्वतंत्र नागरिक तो कहलाते हैं, लेकिन बहुत सारी बातों में हम अपने जीवन को एक बंधन में महसूस करते हैं, गुलामी की अवस्था में महसूस करते हैं, एक सांसारिक दृष्टि से। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें आत्मिकता रूप में जो बताता है, यहाँ पे जैसे हमने पढ़ा है, मसीह ने
स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। प्रभु यीशु मसीह ने एक प्रोसेस में लेके हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है। क्या आप बोल सकते हैं कि क्या आप मसीह में पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं, या हम भी आज बहुत सारी बातों में स्वयं को गुलामी की अवस्था में पाते हैं? हमको ये जानने की जरूरत है। यदि हम ये महसूस करते हैं कि हम गुलाम हैं, आज हमारे जीवन में बहुत सारी बातों में बंधन पड़े हुए हैं, हम बोलते तो हैं स्वतंत्र हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में अवरोध है, रुकावटें हैं, हम अपने जीवन को बंधवाई जैसा महसूस करते हैं, तो प्रभु का वचन हमें बताना चाहता है कि हमें कैसे इन चीजों से मुक्त होने की आवश्यकता है। हमें कौन मुक्त कर सकता है इन बंधवाई से? आत्मिक रीति से यदि हम महसूस करते हैं कि हम बंधन में है, किसी सांसारिक बातों के बंधन में है, किसी शैतान के बंधन में है, किसी शैतान के शिकंजे में फंसे हुए हैं, शैतान की युक्तियों के अधीन में जीवन जी रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन आज हमसे बातचीत करता है और वो हमें रास्ता दिखाता है कि परमेश्वर जो है वो प्रभु यीशु मसीह में हमें स्वतंत्र कर सकता है। कैसे? इस बात को लेके हम 3 बातों को देखेंगे कि किन बातों से हमें स्वतंत्र होने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह किन बातों से, बहुत सारे पॉइंट तो बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्य रूप से मैं 3 बातों पे मनन करना चाहूंगी, बताना चाहूंगी, आप सभी के बीच में रखना चाहूंगी। मुख्य रूप से 3 बातें। पहली बात है पाप के दासत्व से आजादी। पाप के दासत्व से आजादी। परमेश्वर का वचन हमें बताता है पौलुस की कोई भी निष्पाप नहीं है। एक भी जन ऐसा नहीं बोल सकता कि मैंने कोई पाप नहीं किया। और पौलुस तो यहाँ तक कहता है कि जितने लोग भी इस संसार में पापी हैं, उन सब में सबसे बड़ा मैं हूँ। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने शाऊल को पौलुस के रूप में बदल दिया। अपनी महिमा, अपनी सेवा के लिए उसने उसे चुन लिया, उस पाप के दासत्व से छुड़ाकर अपनी महिमा के घेरे में ले आया, अपने स्वतंत्रता के घेरे में प्रभु यीशु मसीह उसे लेकर आ गए। आइए हम इस वचन को पढ़ेंगे। पाप के दासत्व से परमेश्वर हमें किस रीति से आजाद करता है। मेरे साथ एक भाग निकाल लेंगे जो कि पाया जाता है रोमियो की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय, उसके 6वें पद को देख लेंगे। जिस किसी को मिल जाता है प्लीज पढ़ने में अगुवाई करेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दासत्व में न रहे। हाँ, यहाँ पे स्पष्ट रीति से कहा गया, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व प्रभु यीशु मसीह के साथ में क्रूस पर चढ़ाया गया, इसलिए हम पाप के दासत्व में ना रहें। पाप के दासत्व में, पाप की गुलामी में, पाप के अधीनता में हमारा जीवन ना रहने पाए। हम को प्रभु यीशु मसीह पाप के दासत्व से आजाद करता। हम जानते हैं पाप की मजदूरी मृत्यु है। जो भी पाप करता है उसको वो मृत्यु मिलती है, जिसको हम दूसरी मृत्यु कहते हैं, वो अनंताग उसके लिए रखा गया है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमको ये बताता है कि परमेश्वर जो है हमें पाप के दासत्व से छुड़ाता है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम पाप की गुलामी से आजाद हो जाते हैं, स्थिर स्वतंत्रता को प्राप्त करते हैं। आगे हम देखते हैं, इसी के 14वें पद को भी पढ़ लेंगे। और तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। हाँ, यहाँ पे उसके आगे का प्रोसेस दिया हुआ है कि यदि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ में क्रूस पर चढ़ाए गए हैं, तो पाप के दासत्व में हमारा जीवन नहीं है और हम पाप की गुलामी में नहीं है। और वहां पे हम क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की प्रभुता हमारे जीवन में होगी। हम पाप के प्रभुत्व में नहीं रहेंगे, हमारे ऊपर पाप की प्रभुता नहीं होगी, लेकिन हमारे ऊपर परमेश्वर की सामर्थ की प्रभुता होगी। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में अपनी प्रभुता करेंगे, अपनी आशीष भरी, अपनी स्वतंत्रता से भरी हुई प्रभुता देंगे। तो पाप का दासत्व से
हमारा प्रभु हमारे जीवन को स्वतंत्र करता है। प्रभु यीशु मसीह में हम पाप के दासत्व से मुक्त हो जाते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं। पहली चीज जो हमने देखी वो है पाप के दासत्व से परमेश्वर हमारे जीवन को मुक्त करता है। दूसरी बात हम देखते हैं व्यवस्था के श्राप से। हमने व्यवस्था की पुस्तक में, व्यवस्था विवरण में हम पढ़ते हैं तो वहां पे बहुत सारे जगहों में लिखा हुआ है, व्यवस्था विवरण 27 उसके 26वें पद में, कि जो इस व्यवस्था की बातों को मानकर उसको पूरा ना करे वो श्रापित हो। तो जो व्यवस्था की बात को मान रहा है और उसको पूरा नहीं कर पा रहा है तो वो श्रापित हो जाए, श्राप के अधीनता हो जा रही है। और हम जानते हैं कि व्यवस्था के द्वारा किसी की छुड़ौती नहीं हो सकती, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह एक ही बार के बलिदान के द्वारा हम सभी को स्वतंत्र कर दिया। ये मुश्किल था कि बकरों और बैलों का लहू हमारे जीवन को धो सके, हमारे पापों को धो सके, लेकिन प्रभु यीशु मसीह एक ही बार के बलिदान के द्वारा हमारे जीवन में आया और हमारे जीवन को उसने पवित्र किया, पाक और साफ किया और हमारे जीवन को उसने स्वतंत्र कर दिया। मेरे साथ एक भाग निकाल लेंगे इसके लिए, जो कि पाया जाता है कुलुस्सियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसके 14वें पद में। परमेश्वर का वचन इसी बात को कहता है प्रभु यीशु मसीह के बारे में। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला और उसको क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे लिखा हुआ है और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, वो विधियों का लेख प्रभु यीशु मसीह जो हमारे विरोध में था, और जब किसी चीज के विरोध में व्यवस्था हो जाती है तो वो श्राप की अधीनता में हो जाता है, और उस चीज को प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन से हटा दिया। विधियों के लेख को, विधियों का लेख जो हमारे विरोध में था, हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, प्रभु यीशु मसीह ने उसको हटा दिया, इसलिए कि हमारा जीवन उस स्वतंत्रता को प्राप्त करे जो प्रभु यीशु मसीह में हमें प्राप्त होती है। तीसरी चीज हम पढ़ते हैं कि शैतान के अधिकार से, शैतान के अधिकार से स्वतंत्रता। शैतान के अधिकार, यदि हम परमेश्वर के पास हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में होती है। यदि हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं होते हैं तब हम तो कहीं होते हैं। यदि हम परमेश्वर की उपस्थिति से वंचित हो जाते हैं तो उस कंडीशन में हमारा जीवन कहाँ होता है? वो हमारा जीवन होता है शैतान के अधिकार में। तो उस चीज को भी हमको समझना है कि सिर्फ एक ही है जो प्रभु यीशु मसीह है, जो शैतान के अधिकार से हमारे जीवन को मुक्त करता है, शैतान की गुलामी से हमारे जीवन को वो मुक्त करता है। हम जानते हैं शाऊल के विषय में, शाऊल जो था बहुत ही सुंदर और बहुत ही पर्सनालिटी उसकी सुंदरता थी। हम जानते हैं इस्राएल का राजा होने के लिए परमेश्वर ने उसको चुन लिया, और वो परमेश्वर की आत्मा उसके जीवन में आती थी। परमेश्वर का वचन कहता है हजारों हजार के ऊपर वो आक्रमण किया और जीता, एक अच्छा राजा था। लेकिन समय गुजरता गया और हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं कि उसने अपना मन जादू टोने की ओर लगाया, तंत्र विद्या करने वालों के पास वो चला जाता था, और ऐसा करते करते एक दिन ऐसा आया कि परमेश्वर की आत्मा उसके पास से चली गई। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो नहीं जानता था कि परमेश्वर की आत्मा उसके पास से चली गई है, और एक दुष्ट आत्मा उसके ऊपर आ गई, वो शैतान के अधिकार में आ गया। यदि हमारे जीवन में परमेश्वर की आत्मा नहीं होती है प्रियो, हमारे जीवन में परमेश्वर की मैम कैरी ऑन, ठीक चल रहा है आपका। मैडम, अर्चना पारेख म्यूट हो गया, आपको आवाज नहीं आ रही।
हम्म। हेलो। यस हाँ मैडम। जी जी। तो हम परमेश्वर के शैतान के अधिकार में चले जाते हैं, और परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि शैतान के अधिकार से सिर्फ एक ही है जो हमारे जीवन को छुड़ा सकता है, और वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। मेरे साथ एक निकाल लेंगे वचन जो कि पाया जाता है प्रेरितों की पुस्तक, उसका 26वां अध्याय और उसकी 18वीं आयत। प्रेरितों के काम उसका 26वां अध्याय। कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाए। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे अंधकार से किसके अधीनता में? अंधकार की अधीनता से परमेश्वर के अधिकार में आए। ये एक आशीष है जो परमेश्वर हमें करता है, हमें देता है। उस स्वतंत्रता, वो आजादी जो शैतान के अधिकार से हमें छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है। हमारा ऐसा सच्चा प्रभु यीशु मसीह है जो हमारे जीवन को 3 बातों से हमने देखा कि 3 बातों से छुड़ाता है। वो पाप के दासत्व से, व्यवस्था के श्राप से, और अंधकार से, अंधकार के कामों से, शैतान के अधिकार से परमेश्वर हमारे जीवन को आजाद करता है। यदि हम इन चीजों को समझते हैं तो हम ये जानेंगे कि परमेश्वर के लिए वो कौन सा मार्ग है, हम कैसे स्वतंत्र हो सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यूहन्ना 8 उसके 32वें पद में लिखा हुआ है कि जब तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मैं परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करती हूँ, इतना सुंदर वचन परमेश्वर हमारे जीवन में रखा है। सत्य को जानोगे। मैं पिछले दिनों सिस्टर अर्चना के द्वारा ये बात को सुन रही थी कि सब लोग बोलते हैं सत्य कड़वा होता है। मैं भी इस चीज को कभी ध्यान नहीं दी थी। हर कोई हम ऐसा सुनते हैं कि सत्य कड़वा होता है, लेकिन हम परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करते हैं कि हमारे लिए सत्य मधु से भी बढ़कर मीठा है। सत्य हमारे लिए मार्ग है, सत्य हमारे लिए आशीषों का रास्ता है, सत्य हमारे लिए अनंत जीवन में जाने का एक प्रवेश द्वार है। वो सत्य हमारा प्रभु यीशु मसीह है। और यदि हम उस सत्य को जान लेते हैं, सत्य को जानते हैं, तो हम आजाद हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। उस स्वतंत्रता के बारे में आते हैं जो सच्ची स्वतंत्रता है। लेकिन यदि हम उसको प्राप्त कर लिए तो क्या हम उसके बाद हमें फ्री होने की आवश्यकता है? हमने अपने जीवन को परमेश्वर के चरणों के निकट रखा, अपने पापों से पश्चाताप किया, हमने अपने जीवन के लिए माफी मांगी कि हे प्रभु मैंने जो भी गलत काम किए उसके लिए मुझे क्षमा कर, और परमेश्वर का अनुग्रह हम पे हुआ। प्रभु परमेश्वर ने हमारे जीवन को आजाद किया, यीशु मसीह ने हमारे जीवन को छुआ और छुड़ा लिया और पूरी तरीके से आजाद कर लिया। क्या यहाँ पे बात खत्म हो जाती है? नहीं प्रियो, इसके आगे हमें सचेत होने की आवश्यकता है, उस बैरिकेड्स को जानने की आवश्यकता है। हम अपने जीवन में इस बात को जाने कि हमें सिर्फ स्वतंत्र हो गए हैं तो इतना हमारे लिए काफी नहीं है, हमें उसके आगे भी जानना है। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे गैलेशियंस की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय, उसके हम 12वें पद को भी पढ़ लेंगे। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, हे भाइयों तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। ऐसा न हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, पर प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें बताता है प्रियो कि हमें ये स्वतंत्रता जो मिली है वो इसलिए नहीं मिली है कि हमारे जीवन में शारीरिक काम हो। शारीरिक काम करने के लिए ये स्वतंत्रता हमें नहीं मिली है, लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ बातों को चाहता है कि उन बातों को हम लेके अपनी स्वतंत्रता को स्थिर बनाएं, स्वतंत्रता में हम स्थिर रहें, इस स्वतंत्रता को हम
ऐसे परमेश्वर के साथ में रखे कि हमारी स्वतंत्रता सच्ची बन जाए, ट्रू लिबर्टी के हम भागीदार बने। कई लोग जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि आप अच्छी बातों से शुरू करके क्या उसका अंत बुरी बातों से करना चाहते हो? नहीं प्रियो, हमें यदि हम परमेश्वर के पास आए हैं, उस स्वतंत्रता को हमने प्राप्त किया है, तो उसको हमको अंत तक पकड़े रहना है। कैसे हम अपने जीवन को उस बैरिकेड्स के साथ हम अपने जीवन को बना के रख सकते हैं? पहली चीज परमेश्वर यहोवा का भय मानने के द्वारा। यदि हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण कर लिए हैं, तो हमें हर समय यहोवा के भय में बने रहना है, परमेश्वर के भय के साथ चलना है। परमेश्वर का वचन नीति वचन 22 उसके 4 पद में लिखा हुआ है कि नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन महिमा और जीवन होता है। यदि हम परमेश्वर का भय मानते हैं, नम्रता के साथ में मानते हैं, तो वो धन मिलेगा जिसको कोई कीड़ा काई नहीं बिगाड़ सकता है। वो महिमा मिलेगी जो जो किसी गुलामी की अवस्था को दूर करती है, उसमें कोई गुलामी नहीं। वो महिमा की बातें परमेश्वर हमारे जीवन में देगा। परमेश्वर हमें वो स्थान देगा, वो महिमा देगा, धन महिमा और जीवन देगा। ऐसा जीवन जो सत्य को ग्रहण करने के बाद मिलता है, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद मिलता है। वो प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए मार्ग बन गया, ऐसा मार्ग जिसके बाद हमें वो जीवन मिलता है, अनंत जीवन जिसको कोई भी चुरा नहीं सकता है। इसलिए हमें अपने आगे के जीवन में उस भय को, जो यहोवा का भय है, उसको बना के रखना पड़ेगा। हम एक बार स्वतंत्र हो गए, वो इनफ नहीं है। एक बार हमने परमेश्वर के चरणों के निकट आके अपने जीवन को समर्पित कर दिया, ये इनफ नहीं है। लेकिन उसके आगे हमको अपनी स्वतंत्रता को बरकरार रखने के लिए हमें परमेश्वर के पास आना है और उसके भय में चलना है। परमेश्वर के भय में चलने के द्वारा हम अपनी इस सच्ची स्वतंत्रता में स्थिर बने रह सकते हैं। दूसरी बात यदि हम देखें तो वचन में बने रहना। ये यूहन्ना की पत्री 8वां अध्याय के उसके 31वें पद में लिखा है, यदि तुम वचन में बने रहोगे तो मेरे चेले ठहरोगे। हमें परमेश्वर के वचन में बने रहने के लिए हम यदि उसकी स्वतंत्रता में बने रहे, उसी के आगे लिखा सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हमको परमेश्वर के वचन में बने रहना है। वचन जो है वो हमसे बोलता है, वचन हमें सिखाता है, वचन हमें हमें सिखाता है, वचन हमें चलाता है, हमें कैसे स्थिर रहना है। हर एक बात का उत्तर परमेश्वर का ये सामर्थी वचन हमें देता है। इसलिए हमें इस वचन में बने रहना है ताकि हम अपनी सच्ची स्वतंत्रता को अपने जीवन में थामे रहें। और तीसरी बात, हम इस बात को ध्यान देने की जरूरत है, चेत कर। बहुत सारे जगहों में परमेश्वर के वचन में हमें बताता है, सावधान रहो, स्थिर रहो, सोचो। ये शब्द क्यों बोला गया है, ये शब्द परमेश्वर के वचन में क्यों लिखा गया है? ताकि हम परमेश्वर के वचन में स्थिर रह सके, हम कहीं डगमगाए नहीं, हमारा ध्यान किसी गलत बातों पे ना जाए। यदि हम उन बातों की ओर फिर से मुड़ेंगे तो क्या होगा? फिर से हम गुलामी की अवस्था में चले जाएंगे। प्रियो, हमें उस अवस्था में ही जाना है। हमने जो शुरुआत की है, हम इस बात में शुरुआत किया है कि प्रभु यीशु मसीह जो सत्य है और सत्य के द्वारा हमें स्वतंत्र किया है प्रभु यीशु मसीह ने, तो उस स्वतंत्रता में हम बने रहने पाए, स्थिर रहें। जैसे कि हमने पढ़ा है कि हम मसीह में स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किए गए हैं, इसलिए हम उसमें स्थिर रहें और किसी रीति से दासत्व में ना जाए, उस गुलामी में फिर से हम ना जाए, लेकिन हम उसमें स्थिर रहें, प्रभु यीशु मसीह में जड़ पकड़ते और आगे बढ़ते जाए, ताकि वो इनाम जो हमारा परमेश्वर हमारे जीवन के लिए रखा है उसको हम प्राप्त करने पाए। वो स्थिर स्वतंत्रता हम सभी के जीवनों में परमेश्वर लाए, इस रीति से कि हम कभी भी भटकने वाले ना हो, कभी भी अपने जीवन में डगमगाने वाले ना बने, कभी अपने जीवन को कमजोरी की अवस्था में ना ले जाए, लेकिन हम निरंतर आगे बढ़ने वाले हो सके। हम गुनगुने ना हो, हम किसी रीति से गुनगुने ना हो,
लेकिन हम हमेशा गर्म अवस्था में पाए जाए। परमेश्वर हमारे जीवन में उस गर्माहट को चाहता है, उस तेज को चाहता है, उस महिमा को चाहता है जो परमेश्वर हमारे जीवन में रखा है। उन बातों को चाहता है कि हम परमेश्वर की इस दी हुई सच्ची स्वतंत्रता के भागीदार बने। उस सच्ची स्वतंत्रता में हम इस रीति से बने रहने पाए कि वो जो इनाम परमेश्वर रखा है, वो मुकुट जो परमेश्वर हमारे लिए रखा है, उसको हम लेने के अधिकारी बनने पाए। हम सभी इस दौड़ में हैं, हम सभी चल रहे हैं, हम सभी ने उद्धार को प्राप्त किया है प्रियो। हम सभी प्रभु यीशु मसीह को जानने वाले लोग हैं, तो हम अपने जीवन को इस रीति से बनाए प्रभु यीशु मसीह में कि कोई भी बात हमें मसीह के प्रेम से अलग ना करने पाए, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाएं, उस सत्य को जाने। सचमुच में हम प्रभु यीशु मसीह को जान रहे हैं, तो उसको हम वचन को मानते हुए उसमें हम मजबूती से जानने पाए, प्रतिदिन हम उनको जानने पाए। कैसे जान सकते हैं? परमेश्वर के इस वचन के द्वारा हम अपने प्रभु यीशु मसीह को अधिक से अधिक जानने पाएंगे। हम अधिक से अधिक उसके सत्य में चलने पाएंगे, उसको पहचानने पाएंगे और प्रभु यीशु मसीह में निरंतर आगे बढ़ने पाएंगे। उस सच्ची स्वतंत्रता को, वो ट्रू लिबर्टी को हमें अपने जीवन में थाम कर निरंतर आगे बढ़ते हुए आगे और आगे चले जाना है। ये वचन जो है हम सभी से परमेश्वर बात करे, हमारे जीवन को मजबूती प्रदान करे। ये बातें तो बहुत सरल लगी होंगी आप सभी को, आप सभी बहुत अच्छे से वचन पढ़ने वाले लोग हैं, लेकिन इन बातों को अपनाने के लिए हम सभी के लिए ये बहुत ही अधिक प्रेरणादायक है। यदि हम अपने जीवन में लेते हैं इन बातों को, सचमुच में परमेश्वर की सच्ची स्वतंत्रता हमारे जीवन में कार्य करती है और हमारा स्वरूप जो है वो निरंतर बढ़ते हुए आगे बढ़ता चला जाता है। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि अंश अंश करके हमारा जीवन बदलता चला जाता है। इसलिए प्रियो, मैं आप सभी के सामने इन बातों को रखना चाहूंगी कि उस सच्ची स्वतंत्रता को जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें मिली है, हम उसमें स्थिर रहें और किसी भी रीति से दासत्व के जुए में फिर से ना जुटे। इस बात को हम अपने जीवन में ग्रहण करें कि प्रभु, आपने जबकि हमारे जीवन को स्वतंत्र किया है, आपकी उस कुर्बानी के द्वारा हम सभी छुड़ाए गए हैं, आपके उस बलिदान के द्वारा हम सभी आजाद किए गए हैं। तो प्रभु, हमारे जीवन को उस सच्ची स्वतंत्रता में स्थिर बना कि हम आपके सच्चे सेवक बनने पाए, दाहिनी ओर खड़े होने पाए, जिसको देखकर आपका मन प्रसन्न होने पाए। प्रेज द लॉर्ड। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सभी को, आप सभी को और हर एक सुनने वालों को बहुत ऐसे आशीष प्रदान करे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, थैंक यू। बहुत ही सुंदर वचन जो आपने क्वेश्चन पहले ही रखा था कि स्वतंत्रता तो है मगर मेरे जीवन में बहुत सारी बातों की स्वतंत्रता नहीं दिखाई देती है, और उसका उत्तर भी आपने दिया। हमें बताया कि किस प्रकार से 3 बातों में परमेश्वर स्वतंत्रता देता है, एक पाप से, दूसरी व्यवस्था से और तीसरा शैतान और अंधकार की ताकतों से। और इस स्वतंत्रता को हम निरंतर कैसे बनाए रख सकते हैं, इसके विषय में भी आपने हमें बताया कि हम परमेश्वर का भय मानते हुए, वचन को पढ़ते हुए और प्रेम के द्वारा इस स्वतंत्रता को हम बनाए रख सकते हैं। और वचन भी इस प्रकार से, पौलुस अपने विषय में इस प्रकार से लिखता है कि यदि कोई स्थिर है तो चौकसी करे कि कहीं गिर ना पड़े। तो हमारी जो स्वतंत्रता है परमेश्वर ने हमें दी है। आज हमने एक फिजिकल स्वतंत्रता दिवस को मनाया और आपने जो आत्मिक स्पिरिचुअलिटी के लिए जो स्वतंत्रता का संदेश दिया है, परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीषित करे और निरंतर अपनी सेवाओं के लिए इस्तेमाल करें। जैसे परमेश्वर यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि यदि तुम मुझ में से पियोगे तो तुम में से जीवन जल की धाराएं फूट निकलेंगी। और मैं आज आपके लिए, हम सभी प्रेयर ग्रुप की ओर से वचन पढ़ती हूँ जो यशाया 58:11 में मिलता है, जिसको इस प्रकार से लिखा हुआ है कि तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। निश्चय हमारा परमेश्वर वो जल है जो कभी नहीं सूखता। हम सभी आपके लिए धन्यवादित हैं सुंदर सेवाओं के लिए, और परमेश्वर निरंतर अपनी महिमा और सेवा के लिए आपको इस्तेमाल करे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। और आज हमारे बीच में मैडम रेखा डी सिंह हैं, जो कि हमारी एक कर्मठ प्रार्थना योद्धा हैं और निरंतर प्रार्थनाओं में लगी रहती हैं। आज हमारे देश के लिए,
हमारे ग्रुप के लिए, और विशेषकर इस बदलते हुए मौसम में लोग जो बीमार पड़ रहे हैं उन सब बातों को लेकर प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। मैं स्वागत करती हूँ लल्ली परिवार के लिए लली शोकित मैडम लली परिवार के लिए भी प्रार्थना करेंगी जो कि शोक में है आज, और जो भी फ्यूनरल का कार्यक्रम होता है उनके जो रिश्तेदार आते हैं, इन सभी विषय को लेकर आप प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। जी, आप सबों को जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना अपने अपने सिरों को झुकाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। आदर महिमा स्तुति के योग्य केवल आप हैं प्रभु। धन्यवाद का बलिदान इस समय में हम आपके चरणों पर चढ़ाते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि इस संगति के लिए प्रभु जी, क्योंकि इसी झुंड के कारण से तो हम प्रति शुक्रवार को आपके चरणों पर आ पाते हैं प्रभु जी। इसलिए इस झुंड में आप बढ़े और हम घटे प्रभु जी, क्योंकि आपने प्रभु जी इस छोटे झुंड को चुना है प्रभु जी, और कहा है कि यहोवा को यही भाया है कि हम बहुत से लोगों के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना को करने वाले हो सके प्रभु जी। इसलिए आपके अनुग्रह के लिए, करुणा के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने प्रभु जी इस जगत में से, इस संसार में से हमें चुना है प्रभु जी कि हम प्रभु जी आपके कार्य को इस पृथ्वी पर पूरा करने वाले हो सके। हालेलुया। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, क्योंकि आपने अपने नाम से भी अधिक सामर्थ अपने वचन को देकर आज हमारे हाथों में व्यवस्था को रखा है प्रभु, कि हम चलते उठते बैठते व्यवस्था की बातों पर मन लगाने वाले हो सके। आज के पवित्र वचन के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, जो हमारी बहन ने प्रभु जी बड़े सरल तरीके के द्वारा से इन 3 पॉइंटों को रखकर हमें समझाया है कि हम किस रीति से पाप के दासत्व से और व्यवस्था के श्राप से और अंधकार की शक्तियों से हम किस रीति से छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं है, परंतु अंधकार की शक्तियों से है प्रभु जी। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें तलवार दी है प्रभु जी। उस तलवार को प्रभु जी, दोधारी तलवार को हम चलाने में सामर्थ्य हो सके प्रभु जी। ऐसे आपके अनुग्रह को हम मांगते हैं। हमारी बहन अर्चना के लिए, पारिक के लिए प्रार्थना करते हैं, जिन्होंने बड़ी तैयारी के साथ प्रभु जी आज के वचन को दिया है प्रभु जी। उनका प्रभु में किया गया परिश्रम कभी व्यर्थ ना होने पाए। उनके घर परिवार, बाल बच्चों को, पति को, उनके नौकरी को, हर एक को मैं यीशु के नाम से ब्लेस करती हूँ प्रभु जी। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी हमारी बहन अर्चना के लिए प्रभु जी, तेलघोटे के लिए जो आज का संचालन कर रही हैं प्रभु जी, जिन्होंने बाइबल का वाचन किया प्रभु जी, जिन्होंने गीतों को गाया है प्रभु जी, और जो आगे भी प्रभु प्रार्थनाएं की जाएंगी, उन सब बातों के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। मैं धन्यवाद देती हूँ इस समय प्रभु जी, इस बदलते हुए मौसम के लिए प्रभु जी, जबकि प्रभु जी इस मौसम के कारण से प्रभु जी कई घरों में प्रभु जी बीमार लोग छोटी छोटी बीमारियों से ग्रसित हैं प्रभु, और वे अपने बिछौने पर हैं प्रभु। पूर्ण चंगाई की घोषणा मैं यीशु नासरी के नाम में करती, विशेषकर छोटे अबोल बच्चों के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जो मौसम की चपेट में बीमार हैं प्रभु जी। उनकी चंगाई और उनकी सुरक्षा को मैं यीशु नासरी के नाम से मांग लेती हूँ प्रभु जी। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी ब्राउन सर के लिए, मैडम के लिए प्रभु जी, जिन्होंने बड़े परिश्रम के साथ प्रभु जी इस तैयारी को करते हैं प्रभु जी। प्रभु आप उनको भी ब्लेस कीजिएगा प्रभु जी, कि उनका पृथ्वी का जीवन बहुतों के लिए एक आशीष, छुटकारे और उद्धार का कारण होने पाए प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, और प्रार्थना करते हैं आज प्रभु जी हमारी बहन लल्ली को आप अपने पास बुलाने से प्रसन्न हुए प्रभु जी। हम आपके नाम को धन्य धन्य कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर हर एक बात का समय आपके द्वारा से निश्चित है प्रभु जी। और हम भी जब मृत्यु और सड़ाहट के सामने खड़े होते हैं, तो हमें अपने दिन गिनने की समझ दीजिएगा कि उससे प्रभु जी आपके द्वितीय आगमन के लिए हम अपने आप को तैयार करने पाए प्रभु जी। क्योंकि प्रभु जब अपनी आंखों से हम देख रहे हैं उत्तराखंड में प्रभु जी, और प्रभु जी कितने वहां पर लोग काल कलवित होते जा रहे हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु, कितने लोग प्रभु जी जो लोप हो गए हैं वहां प्रभु जी। यही तो आपका द्वितीय आगमन है प्रभु जी, कि प्रभु लोग देखते रह जाएंगे कि इतने लोग गायब हो गए। हाँ प्रभु, उस दिन के लिए आप हमें तैयार कीजिएगा कि जब वो अंधकार और तिमिर का दिन आए प्रभु जी, तो हम प्रभु जी फ्रंट लाइन में खड़े होकर प्रभु जी लोगों के लिए प्रार्थनाएं करने वाले हो सके प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी जय जयकार करते हैं प्रभु जी, आपके प्रेम के लिए प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं जितने लोग हमारे इस ग्रुप में प्रभु जी जुड़े हुए हैं प्रभु,
उनकी भी हर एक समस्याओं को, उनके हृदय से जो ओठों तक बातें नहीं आ पाई हैं प्रभु जी, उन सब बातों को मैं आपके चरणों पर रखती हूँ प्रभु जी, क्योंकि मनों को जांचने वाले परमेश्वर आप हैं प्रभु। हमारा उठना बैठना और प्रभु हमारे हृदय में उठने वाले विचारों को आप दूर ही से जान जाते हैं प्रभु। आपके लिए प्रभु जी कोई बात छुपी नहीं है प्रभु जी। दाऊद कहते हैं कि यदि मैं आकाश में चढ़ूं तो वहां आप हैं प्रभु। हाँ प्रभु जी, सब जगह आप और आप ही हैं प्रभु जी। इसलिए हर एक बातों में हम आपको महिमा देना चाहते हैं प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। इसी रात्रि में प्रभु जी, आज की रात्रि में उत्पत्ति 19 उसकी दूसरी आयत के अनुसार, हे प्रभु हम सबों के परिवारों में आप विश्राम कीजिएगा। सारी आशीषों के लिए मैं आपको धन्यवाद देती, इस विनय को, आज के वचन को और आज की सभा को हम आपकी अधीनता में सौंपते हुए चाहते हैं कि इस प्रार्थना में हमारी नहीं वरन आपकी इच्छा पूरी होने पाए। यीशु के नाम में होकर हम मांगते हैं, आमीन और फिर आमीन। थैंक यू मैडम सुंदर प्रार्थना करने के लिए। निश्चय वचन इस प्रकार से कहता है कि यदि अब हम ढीले ना हुए तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। हमारे पास समय है तो हम एक प्रार्थना जो विषय छूट गया था, मैं भाई बसंत इंदौरकर जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो एक प्रार्थना, छोटी प्रार्थना में अगुवाई करें, जबकि आने वाले दिनों में हमारी ELC में 20 से लेकर 24 तक बाइबल अध्ययन है और एक कन्वेंशन के रूप में और जवानों की तैयारी चल रही है, तो इन सभी विषय को लेकर प्रार्थना में अगुवाई करेंगे भाई बसंत इंदौरकर जी। जी आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद खुदावन परमेश्वर, ओ महान सामर्थी दयालु अनुग्रहकारी खुदा। हाँ प्यारे पिता, हम आज के स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में खुदावन परमेश्वर, हमने जो स्वतंत्रता मनाई है प्यारे पिता, और जो वचन हमने सुना है खुदावन परमेश्वर, ओ प्रभु जी हम उन वचनों के अनुसार चलने वाले होने पाए प्यारे पिता परमेश्वर। ओ प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ ये ऐसे ग्रुप के लिए खुदावन परमेश्वर, जिससे कि खुदावन परमेश्वर लोग अनेक-अनेक शहरों में रहते हुए प्यारे पिता, एक झुंड होकर खुदावन परमेश्वर, आपसे जुड़कर खुदावन परमेश्वर, प्रार्थना विनती करते हैं खुदावन परमेश्वर, और आत्मिक रूप से प्यारे पिता, वे जुड़ने पाते हैं प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ खुदावन परमेश्वर कि प्यारे पिता, हमारी ELC चर्च में खुदावन परमेश्वर 20 अगस्त से खुदावन परमेश्वर 24 अगस्त तक जो प्यारे पिता परमेश्वर बाइबल शिक्षा का खुदावन परमेश्वर आयोजन किया जा रहा है खुदावन परमेश्वर, उसके लिए खुदावन परमेश्वर, ओ प्रभु जी हम सच्चे मन से खुदावन परमेश्वर, आत्मा से भरकर प्यारे पिता आपसे प्रार्थना विनती करते हैं खुदावन परमेश्वर कि ये आयोजन खुदावन परमेश्वर आपके आशीष से, आपके अनुग्रह से प्यारे पिता, आपकी दया से प्यारे पिता, पूर्ण रूप से प्यारे पिता सफलता को प्राप्त करने वाला होने पाए प्यारे पिता परमेश्वर, और इसमें किसी भी प्रकार की कोई बाधाएं उत्पन्न ना होने पाए प्यारे पिता परमेश्वर, परंतु खुदावन परमेश्वर वो हंसते खेलते और फूलते हुए प्यारे पिता परमेश्वर वो सफलता को प्राप्त करे। जिस प्रकार से खुदावन परमेश्वर हमने स्वतंत्रता के 79 ईयर खुदावन परमेश्वर बिताया है, देखा है प्यारे पिता, वैसे ही प्यारे पिता हमारे सारे भाई-बहन खुदावन परमेश्वर स्वतंत्रता को महसूस करते हुए इस कार्यक्रम में प्यारे पिता सम्मिलित होने पाएँ और उसके आयोजन को खुदावन परमेश्वर सफल होने दीजिए प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और इसी के साथ इस विनती और प्रार्थना को आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से मांग लेता हूँ, सुने और ग्रहण करें। आमीन और आमीन। आमीन। थैंक यू भैया, आप समय समय तैयार रहते हैं, परमेश्वर भी हर समय आपके साथ है, जबकि वचन कहता है कि जो परम प्रधान की छाया हुए स्थान में बैठा रहेगा वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। यदि हम में से कोई पासवान है तो बता देंगे। ठीक है, आइए हम प्रभु की प्रार्थना में करेंगे हम सभी मिलकर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज में से, जैसे हमने अपने जैसे अपराधी हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, हमारे अपराधों को वैसे क्षमा हमारे कर, अपराधों को और क्षमा हमें कर, परीक्षा में डाला परंतु बुराई बुराई से बचा, क्योंकि राज राकर और महिमा सदा तेरे। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर की शांति आप सभी के साथ हो। आप सभी को जय मसीह की। अपना अपना माइक और